ब्रह्म हत्या हो जाए, परिस्त्री गमन हो जाए, कई तरह के महत् पाप हो जाए, यदि हो गए हैं और वो जीव अब अंदर से व्याकुल हो चुका है कि मैं अब कभी गलती नहीं करूंगा, लेकिन इसका प्रायश्चित होना चाहिए, तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का जैसे पाठ है और संतों को उनकी सेवा कर देना, तीर्थ याटन में जाकर के ब्राह्मणों को बुलाकर विविध शास्त्रों के अनुष्ठान करवाना शास्त्र पद्धति से, तो फिर पाप का प्रायश्चित हो जाता है। या स्वयं जैसे चंद्रायण व्रत है, बड़ा कठोर व्रत, इससे बड़े बड़े पापों का शमन हो जाता है। कि जैसे प्रतिपदा से शुरू किया तो एक कवल, द्वितीया को दूसरा कवल, ऐसे एक एक दो दो कवल, फिर 14 कवल, फिर वहां से फिर आकर के एक कवल में आ गए। चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे एक एक कवल। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना, नाम जप करना, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रायश्चित है उठते बैठते चलते फिरते नाम जप शुरू कर दें। सबसे प्रार्थना है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम के बल से पाप मत करो, लेकिन जो पाप हो गए उनको भस्म करने की सामर्थ्य नाम में। जैसे जंगल का जंगल पूरा है और दावानल अग्नि लग जाए तो भस्म कर देगी, ऐसे ही पाप का जंगल भरा है, उसको नष्ट करने के लिए अग्नि के समान भगवान का नाम है। जैसे दो लकड़ियों की रगड़न से अग्नि पैदा हो जाती चिंगारी, ऐसे जिह्वा से नाम राधा 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 राधा, इससे दिव्य ज्ञानाग्नि प्रकट होगी, सारे पापों को भस्म करके आपका मंगल कर देगी। पर वो निरंतर अभ्यास में लाओ, चलते फिरते उठते बैठते सेवा करते, कोई पैसा लगने की जरूरत नहीं। इसमें पैसा लगता है? हम कह रहे हैं अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतरा शुचि, अपवित्र हो या पवित्र कोई मतलब नहीं, राधा 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 श्याम 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 श्याम, वो अंदर और बाहर दोनों जगह से पवित्र कर देगा नाम। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या बच्चों के अच्छे बुरे कर्मों का फल माँ बाप को भी भोगना पड़ता है, या माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है? पूरा एक विधान बनता है, सृष्टि का एक विधान बनता है। जैसे उस बच्चे के कर्म से आपका कर्म जुड़ा हुआ है, अब वो बच्चा अशुभ कर्म करने वाला और आपका पूर्व का अशुभ कर्म दोनों मिल रहे हैं, अब वो ऐसा पैदा होगा कि उसका आतंक बढ़ेगा, दुष्टता बढ़ेगी और आप सुन सुन करके जलोगे, आपको गालियां मिलेंगी, आपका अपमान होगा, आप हर समय चलते रहोगे। पुत्र ही तो है, एक पुत्र पैदा हुआ, शुभ कर्म, आपका शुभ कर्म मिला, ऐसे आचरण, ऐसा उसका नाम रोशन हो रहा है, उसके साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है, आप आनंदित हो रहे हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं। गर्भ से ही ऐसा पैदा हुआ, जीवन भर उसकी सेवा करो, एक बूंद पानी देने लायक नहीं रहेगा वो। अब ये क्या है? वो तो अभी पैदा हो रहा है, लेकिन पूर्व का कर्म आपके संबंध से युक्त है, इसलिए आपको भोगना पड़ेगा। जब हम कामना करते हैं किसी बात की और उसके विरुद्ध वो आचरण करता है, तब हमें गुस्सा आता है, और अगर कामना की पूर्ति हो जाती तो लोभ हो जाता है, राग हो जाएगा उससे, और अगर कामना की पूर्ति में बाधा पड़ गई तो द्वेष हो जाएगा, द्रोह हो जाएगा, उससे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। यह अध्यात्म है, इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। हमको कामना ही नहीं करनी कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, हमको ही देखना कि हमको इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का स्मरण रखता है वो कभी कामी क्रोधी लोभी नहीं हो सकता। जो दूसरों के कर्तव्य पर ध्यान देता है कि मेरे साथ इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, मैंने तो इतना किया, इसने ऐसा किया, अब मैं इसको दंड दूंगा, फिर क्रोध आ जाता है। क्रोध को शमन करने के लिए अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए और दूसरे को यह देखना चाहिए कि भगवान इसके द्वारा प्रेरित होकर जो हमें क्लेश दिला रहे हैं, ये मेरे हृदय को पावन किया जा रहा है। सब छीन लिया जाएगा, पहले ये समझ लो, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं रहेगा। स्त्री पुत्र परिवार मकान दुकान बैंक बैलेंस सब छीन लिया जाएगा, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, तुमको अकेला यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारे कर्मों की पोटरी होगी, धर्म और अधर्म जो किया है, और इन दोनों पोटरियों को आग लगाना हो तो नाम जप करो, राधा 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 राधा, बढ़िया चकाचक व्यवस्था होगी, मरने में भय नहीं लगेगा और भगवान के समीप जाकर आनंद भोगोगे। जैसे भारत में आनंद ले रहे हो, ऐसे भगवान के दिव्य धाम में तुम्हारे लिए हर व्यवस्था होगी, अलग महल होगा, बढ़िया भोजन व्यवस्था बढ़िया, मरना है नहीं, ठाकुर जी का भोग मिलता है वहाँ धाम में, प्रियालाल के साथ खेलने को मिलता है और परम सुख प्राप्त होता है, मरने का भय नहीं, आना जाना नहीं, बुढ़ापा नहीं। इसलिए हम सब तैयारी करें भगवान के धाम में जाने की। हो सकता है आप साइकिल से चले, हो सकता है चार लोग आपको समाज में उतना आदर न दे, लेकिन जब जगतपति आपको अपनी आदर दृष्टि से देखेगा तो किसी की ताकत नहीं कि आपको झुका सके या रौंद सके। आप विश्वास करना हमारी बात पे। भगवान का नाम लक्ष्मीपति है और वो जब लक्ष्मी देना चाहेंगे ना तो कहते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कोई ऐसा पुत्र तैयार हो जाएगा, कोई ऐसा परिवार का तैयार होगा कि आप जो कामना करते थे वो करके दिखा देगा। अगर आपने गलत किया तो ऐसे पैदा होंगे, देख देख के जलोगे और रोग। हमारी बात समझ
धर्म किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। जिसे शास्त्र आज्ञा करता है, जिसमें अपने नाम, अपने सुख, अपनी चाहत का कहीं भी किंचन मात्र स्वार्थ ना हो, वो धर्म आयोजन होता है। अगर हम चंदा लेकर के और उसका 1 रुपया भी पान खाने में अपने लगा देते हैं तो आयोजन असफल माना जाएगा। हमारे पास धन नहीं तो हम 4 लोगों से लेकर के और भगवत आराधना या भगवत कथा कीर्तन या जो भी धार्मिक आयोजन कराते हैं तो हमारा पसीना चूना चाहिए और हमको वहां का एक भी कुछ भी अपने लिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। और वो धर्म आयोजन बहुतों का मंगल करने वाला हो, स्वयं में निष्काम हो। हमें तो लगता है ऐसे धर्म आयोजन के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे चंदा किया जाता है। पर अगर ऐसा करे, उतनी निष्ठा नहीं, अगर करे तो स्वयं का त्यागी होना चाहिए, स्वयं उसका उपभोग न करे और धर्मार्थ में लगावे तो वो धर्म कार्य जगत मंगल करने वाला और उसका भी मंगल करने वाला होगा। स्वार्थ की गंध जहां होती है उसे धर्म नहीं कहते। धर्म सदैव निर्वासनिक होता है, उपासना युक्त धर्म होता है और वासना युक्त जो होता है वो कर्म होता है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक शुभ एक अशुभ होता है, लेकिन धर्म एक ही स्वरूप होता है, अपने कर्तव्य का पालन करना, सामने वाले को सुख पहुंचाना। टोटल धर्म की व्याख्या समझ लीजिए। सबसे पहला कर्तव्य, जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल आदि में क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण न होने दें। दूसरी बात, जब हम स्नान करें तो नाभिदेश को बहुत ठंडा करें, ठंडे जल से नाभिदेश में यहां से जल को कई बार ऐसे डालें। कभी भी किसी भी तरह से हम उन इंद्रियों को किसी भी तरह से ना छेड़ें जिनसे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। वो पवित्रता के लिए स्नान शौच आदि के अलावा हम उन इंद्रियों का स्पर्श भी ना करें, उन इंद्रियों को किसी तरह उत्तेजित ना करें, ये पक्का ध्यान रखें। तीसरी बात, भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। महाराज जी, सनातन सर्वत्र कैसे विश्व में व्यापक हो? इस विश्व में व्यापक हो जाए पहले हमारा लक्ष्य रहता है, ऐसे विश्व में नहीं, ऐसे विश्व में। अगर यहां सनातन व्याप्त हो गया तो आपको जो छू लेगा वो सनातन को जान जाएगा, आपसे जो बात करेगा वो सनातन को जान जाएगा। अंदर सनातन नहीं, केवल सनातन की बात करे तो रंग नहीं चढ़ेगा। यहां पहले प्रसार हो तब प्रचार हो। पहले हम वैदिक सिद्धांतों से, अपने धर्म से युक्त होकर एक एक आचरण, संभाषण, हमारी एक एक दृष्टि जब धर्म से युक्त हो जाएगी तो धर्मात्मा पर जहां बैठता है, जो बोलता है, उसका प्रभाव लाखों करोड़ों असंख्यों पर पड़ता चला जाता है। इत्र की शीशी फोड़ दो तो बिना फैलाए सुगंध फैल जाएगी। सनातन महान परम धर्म है, पूरे विश्व को अपने सुख में निमग्न करने की सामर्थ्य रखता है। पूरा विश्व उसी सनातन मंदिर दिव्य है, अनादि अनंत आचार्य गुरु शास्त्र, इनकी आज्ञा, इनकी मर्यादा से चले तब सनातन धर्म का जागरण होता है। सनातन धर्म साक्षात परमात्मा है। अभी परसों की एकांतिक में कहा था कि हमें क्रोध को भी तब तक रोकना है जब तक केवल मेरे ऊपर है और एक सीमा में है। यदि मेरे धर्म पर, मेरे राष्ट्र पर, मेरे गुरु पर, मेरे इष्ट पर, फिर हमारा क्रोध रुकेगा नहीं। कोई हमारे राष्ट्र पर और हमारे को बल मिला है कि हम रोक सकते हैं तो हम फौरन पहला कदम उठाएंगे और क्रूर होकर के उसको दंड देंगे। मानो जैसे हमें कोई गाली दे रहा है, अब वो मेरे माँ बहन की तरफ गंदी दृष्टि से देख रहा है तो हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। अब हमारे धर्म की बात आ गई, वो हमारे सामने हमारे इष्ट को गालियां दे रहा है, हमारे गुरु को गालियां दे रहा है, हमारे अब आ गया परम धर्म, अब मैं क्षमा नहीं करूंगा। उस समय क्रोध धारण करना ही हमारा कर्तव्य है। अब उस समय दयावान बन गए ना तो वो सामने जो धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला है हमारे राष्ट्र की क्षति करेगा, हमारे समाज को दुख पहुंचाएगा। हम अपने अधिकारानुसार अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, अपने पूज्यजनों की, गुरुजनों की, धर्म की रक्षा के लिए हम उस क्रोध को उस समय क्षमा से भी ज्यादा महान समझते हैं। समझ रहे ना? पर जब मेरे ऊपर बात आएगी तो मैं क्षमा करूंगा, लेकिन मेरे धर्म के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर बात आएगी फिर नहीं क्षमा करूंगा। मंदिर में केवल जल चढ़ा दिया और दूसरा प्यासा सामने खड़ा है और आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे तो आपको मंदिर का जल बेकार हो गया। मंदिर में सुंदर सुंदर भोग लगा दिया, सामने भूखा खड़ा कह रहा है बाबूजी हमें थोड़ा रोटी खवा दो, तो वो जहां भोग लगाया ना वो सब राख हो गया, कोई उसका मतलब नहीं। मंदिर में तो हम भाव बनाते हैं लेकिन उन भावों की पुष्टता इन मंदिरों में होगी। अगर इन मंदिरों में अपने प्रभु को नहीं देख पाए तो मंदिर के प्रभु को भी देख ही नहीं सकते। और इन मंदिरों में प्रभु को देख लिए तो कुत्ते में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो हमारे अध्यात्म की बात को समझा जाए, संसार और भगवान दो भेद करके नहीं चला जाता। भगवान ही संसार का ये सेवा स्वरूप हमको दिए हैं। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, जो पद मिला है ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना और नाम जप करना, वो महात्मा ही है। हम समझ नहीं पाते हैं, अलग अलग कर्तव्य है। सरस किशोरी रति रस भोरी, रति रस भोरी,
कीजे कृपा की को शिराधे, कीजे कृपा की को साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामय प्रेम अगाधे, ताके द्वारे जाऊं पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी